और जो शिक्षा दी जाती थी वो इसी जगह पर दी जाती थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरे बने हुए थे ये क्लासरूम बने हुए थे उस समय के, और यहीं पर जो है उन स्टूडेंटों के रहने के रूम वगैरह बने हुए थे। तो ये एक तरीके से कॉलोनी भी हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है वो मेन बिच्छू यहाँ पर बैठा करते थे। जो मेन स्पेस आप ये सामने देख सकते हैं, हम अंदर ढोलक बज रहे हैं, ठीक है। और ये भी देखिए, और बीच में फूल का तो आपने डिज़ाइन देख ही लिया है काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शिवपुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर सुरवाया गांव में। सुरवाया गांव के नाम से एक किला है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो किला है पूरा मिट्टी के अंदर पूरा दबा हुआ था, तो आज उसी के अंदर हम आपको जाकर बताएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मुगल काल इस किले पे आक्रमण नहीं कर पाया और इसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित नहीं कर पाया, तो ऐसा क्या था इस किले के अंदर जो मुगल काल इस मूर्तियों को खंडित नहीं कर पाया, उसी को देखने के लिए आज हम चलते हैं किले के अंदर। तो ये हुए हैं, ये गेट उसी समय के बने हुए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो है ये मेन गेट है। और इसके उस समय जो यहाँ पर जो आपको हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, उस समय दिए वगैरह रखा करते थे रोशनी के लिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गेट उसी समय के बने हुए हैं। और इस जगह पे जो है वो 2 गेट लगाए जाते थे। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कुंदे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है गेट लगा करते थे। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें एक कमरे जैसा ये दिखाई देता है। यहाँ पर उस समय भी सैनिक खड़ा हुआ करते थे। ये स्पेस ये हमेशा ऐसी ही खुली रहती थी, ये सैनिकों के लिए बनाई गई थी। तो और ये जो आप पीछे मेरे कमरे देख रहे हैं, पीछे घर हुआ करता था, ये सैनिकों के लिए कक्ष हुआ करते थे, ये कमरे बनाए गए थे सैनिकों के लिए। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये भी छोटे कक्ष बने हुए हैं। और जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो एक दरवाज़ा हमें ये देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया होगा उस समय भी, और आज के समय हमें देखने के लिए भी मिल रहा है। ये जो ऊपर बने हुए हैं ये पानी नीचे गिरने के लिए बनाए गए हैं। और ये जो आप खम्भे देख रहे हैं ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, इसमें कोई भी प्लास्टर का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थर को ही जोड़कर इस किले का निर्माण हुआ है। और जैसे ही हम और अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें ये खंबे और दिखाई देते हैं। तो ये 3 खंबे वाला जो गेट निकल के हमारे सामने आता है। सुरवाया एक प्राचीन स्थल है जिसका प्राचीन नाम सरस्वती पत्तन और शंखमटिका मिलता है। सुरवाया से प्राप्त एक अभिलेख में इसे सरस्वती पत्तन, जबकि रन्नौद नामक स्थल से प्राप्त 10वीं 11वीं शताब्दी के एक अभिलेख में इस स्थल के लिए शंखमटिका शब्द का प्रयोग किया गया है। रन्नौद से प्राप्त इस अभिलेख के अनुसार शंखमटिका का स्वामी कदम गुहावासी सेव एवं मत्त मयूर के मार्ग प्रदर्शक एवं प्रथम आचार्य थे, तथा इन्होंने ही मत्त मयूर संप्रदाय से संबंधित गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भी की थी। इस पंथ से संबंधित भिक्षुओं के लिए 11वीं 12वीं शताब्दी में इस मठ का निर्माण किया गया था। शस्त्रवर्धन के गुरु पुरंदर ने 9वीं 10वीं शताब्दी में इस घड़ी का निर्माण कराया था। कौरवों से राजपाट हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तो कुछ समय उन्होंने सुरवाई की घड़ी में भी बिताए थे। शिक्षा दी जाती थी इस सुरवाई घड़ी पर। तो स्टूडेंट वगैरह हैं वो इस जगह पर रहा करते थे। कुछ कमरे वगैरह भी उनके बने हुए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कमरे बने हुए थे।
तो करीब 9वीं-10वीं शताब्दी में इस जगह पर शिक्षा दी जाती थी। वो कमरे भी पूरी तरीके से मिट्टी में दबे हुए थे, कुछ अभी भी निकलते जा रहे हैं और किस तरीके से निकलते जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए सामने ये कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट वगैरह रहा करते थे, जो अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ अभी भी खुदाई जारी है इस जगह की और कुछ जो खुदाई में निकल के आ गए हैं कमरे वो ये बने हुए हैं। तो पूरी एक कॉलोनी भी बसा करती थी यहाँ पर स्टूडेंटों की। और ये उस समय का कुआं है जो कि पानी की पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था और यहाँ से जो है वो स्टूडेंट वगैरह पानी निकाला करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद एक यूनिवर्सिटी हमें और देखने के लिए मिली है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है 2 मठों की शिक्षा दी जाती है। शिव मठ की और बौद्ध भिक्षुओं की भी शिक्षा इसी जगह पर दी जाती थी, जो कि है सुरवाया घड़ी में। और जो शिक्षा दी जाती थी वो इसी जगह पर दी जाती थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरे बने हुए थे ये क्लासरूम बने हुए थे उस समय के, और यहीं पर जो है उन स्टूडेंटों के रहने के रूम वगैरह बने हुए थे। तो ये एक तरीके से कॉलोनी भी हुआ करती थी। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उस समय के स्टूडेंटों के रूम हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं ये पूरे रूम हुआ करते थे, जो कि अब हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और ये जो अवशेष हैं पूरे ये सब उस समय खुदाई में निकले हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ नीचे का हिस्सा है, ऊपर 2 मंजिल हुआ करती थी उस समय। ये देखिए पूरा जीने का, और यहाँ पे आके खत्म हो चुका है। पूरा हिस्सा जो था उस समय वो पूरा 2 मंजिल हुआ करता था। और मेन मठ जो है वो सामने की तरफ है। इसके अंदर एक घड़ी और भी है। ये अभी हम बाउंड्री के बाहर खड़े हुए थे, इसके अंदर एक मठ और भी है, जो कि हम अब अंदर चल के आपको पूरी तरीके से बताएंगे। ये देखिए ये पूरे उस समय के ही टूटे हुए हैं पत्थर, और ये पत्थर भी देखिए उस समय शायद किसी चीज़ का ये डिज़ाइन हो। स्टूडेंटों के रूम के सामने हमें पेड़ दिखाई दिया जो कि आम का है। आप देख सकते हैं सामने कितनी खूबसूरत तरीके से हमें नज़र आ रहा है, और काफ़ी फूल लगे हुए हैं। तो काफ़ी आम इस जगह पर लगाए। तो अंदर अब मठ की तरफ हम चल रहे हैं। ये जो रास्ता बना है ये तीसरा गेट है। और अभी तक हम जो है वो बाहर घूम रहे थे। अभी ये सामने आप देख रहे हैं, अब मठ के अंदर चलते हैं और हम आपको पूरी तरीके से इसको बताते हैं। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं और इसी के अंदर हम अब चलते हुए, और ये देखिए इस तरफ भी जो है वो उस समय गार्ड वगैरह भी रहा करते होंगे, और इस तरफ भी जो है वो गार्ड वगैरह रहा करते थे। तो ये कमरे बनाए गए थे उस समय, और इस तरफ भी कमरे बनाए गए थे। और जैसे ही हम अंदर की तरफ और चलते हैं तो ये एक खूबसूरत हमें देखने के लिए नज़र आ रहा है, और जो कि आज की तारीख में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सेव करके रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये भी देख सकते हैं ये एक मठ था, ये उस समय ये भी मठ था। ये सबसे बड़ा मठ बीच में इसको बनाया गया है। अब हम जो चल रहे हैं वो टेम्पल नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। तो ये ऊपर देखिए आप, क्या खूबसूरत तरीके से इसका शिखर बनाया गया है, क्या खूबसूरत इसका डिज़ाइन किया हुआ है। और ये भी आप मूर्तियों के डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया वाकई में। ये देखिए पूरा शिखर, और ये पूरी मूर्तियों की डिज़ाइन ये देखिए। ये ऊपर देखिए ये भी डिज़ाइन मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है, जो कि सामने देखिए जो ढोलक बज रहे हैं, और ये देखिए ये सारे डांस वगैरह हो रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, ठीक है। और ये भी देखिए, और बीच में फूल का तो आपने डिज़ाइन देख ही लिया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया। जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें ये कुछ भगवानों की मूर्तियाँ भी दिखती हैं, और ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और अंदर की तरफ जो है वो शिवलिंग बने हुए हैं। और इस देखिए ये बीच में रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये चक्की उस समय की ये भी रखी हुई है।
अब हम चल रहे हैं, ये रास्ता ये गया है नीचे बावड़ी की तरफ, और ऊपर से जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी हुआ करती थी। काफ़ी गहरी बावड़ी है पूरी, नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये जो बना हुआ है ये बौद्ध मठ बना हुआ है उस, और यहाँ पर जो है वो मेन बिच्छू यहाँ पर बैठा करते थे। जो मेन स्पेस आप ये सामने देख सकते हैं, हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। 1 2 3 ये 4 पिलर के बीच में यहाँ पर बैठकर जो है वो ध्यान केंद्रित हुआ करता था उस समय यहाँ पर। और ये बगल से जो बना हुआ है वो कुआं बना हुआ है, और ये हम थोड़ा अभी ऊपर ऊपर भी चलेंगे, ऊपर से भी हम आपको पूरा कवर कर कर बताएंगे। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये ध्यान केंद्रित करने के लिए उस समय जगह हुआ करती थी। ये इस वक्त जो है यहाँ पर चमगादड़ बहुत हैं। ये पूरी जो एरिया था ये ध्यान केंद्रित करने के लिए उस समय जगह हुआ करती थी ये ध्यान। और हम जो है सामने मठ के ऊपरी भाग में आ चुके हैं, और ये डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं जो कि हमें जापान के शैली का और जापान के कल्चर का याद दिलाती है ये डिज़ाइन पूरी। होगा चाल। तो कुछ इस तरीके से इस जगह का इतिहास हमने आपके सामने रखा है। और ये किला एक किला नहीं है, एक ये यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी। तो तरीके से इसको इस तरीके से ऐसा बनाया गया है कि ये किला भी लगे और यूनिवर्सिटी भी लगे। तो मैंने आपको अंदर से पूरा प्रूफ करके बता दिया है। और उस समय क्या हुआ था, मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो इस किले को जो है वो मिट्टी के अंदर पूरा दबा दिया गया था। तो इस कारण ये किला जो है आज सुरक्षित है। और जब सिंधिया ने इस जगह पर खुदाई करवाई तो ये जगह हमारे सामने निकल कर आई है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।